नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल YouTube चैनल। साथियों आज के इस वीडियो पर बात करेंगे यूसीसी राजस्थान पोर्टल 2026 के बारे में, जिसमें समान नागरिक संहिता के बारे में आपको एक गूगल फॉर्म भरना है। किस प्रकार से आप इसको भरेंगे, पहचान सत्यापन किस प्रकार से करेंगे, मोबाइल नंबर, जनाधार नंबर, सुरक्षा कैप्चा सत्यापन किस प्रकार से करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से यहाँ पर किया जाएगा। तो आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों यूजीसी के बारे में। तो आपके पास में जो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको लिंक दे दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आप किस प्रकार से पहुँचेंगे, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों आपके पास में इस प्रकार दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जो है एक सुझाव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सुझाव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सुझाव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहचान सत्यापन, यानी कि आपको मोबाइल नंबर या फिर आपका जनाधार नंबर, यदि आपके पास जनाधार नंबर है तो आप जनाधार नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो सुरक्षा कैप्चा है इसको यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप इसको टाइप करेंगे मोबाइल नंबर को, कैप्चा को, और यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट मेंबर, इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 4 सदस्य हैं तो सारों सदस्य, जितने भी सदस्य आपके जनाधार कार्ड में होंगे या एक मोबाइल नंबर पर जनाधार कार्ड, जिस मोबाइल आपका मोबाइल नंबर जिस जनाधार पर रजिस्टर होगा उसके सभी सदस्य यहाँ पर सो जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिलेक्ट, और एक सदस्य को यहाँ पर ओटीपी, आपके मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। दोस्तों ओटीपी आ गया है, ओटीपी मैंने डाल दिया है और यहाँ पर मैं वेरीफाई कर दूंगा। जैसे ओटीपी आएगा दोस्तों, ओटीपी आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन डिटेल है वो इस प्रकार से आ जाएगी। मोबाइल नंबर आ जाएगा, जनाधार नंबर आ जाएगा और यहाँ पर व्यक्ति का नाम आ जाएगा, जिस भी व्यक्ति के नंबर से आप रजिस्टर कर रहे हैं या जिस भी व्यक्ति के नाम से आप इसको आवेदन कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों आपको डिटेल चेक कर लेनी है, डिटेल आपकी है ना। और डिटेल चेक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुतकर्ता जो प्रोफाइल है व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं इस प्रकार से। अब आपको 1 बाय 1 करके एक एक करके पढ़ लेना है और इनको जवाब दे देना है। उनकी भारतीय संविधान के अनुसार 44 में राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। के प्रावधान में क्या आप उक्त प्रावधान से विज्ञ हैं? बिल्कुल विज्ञ हैं, तो आपको यस कर देना है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि समान सिविल संहिता यूसीसी को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना लागू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यदि आप सहमत हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। क्या आप समान सिविल संहिता यूसीसी को लागू करने का समर्थन करते हैं? बिल्कुल यस करते हैं। नहीं करते तो नहीं करने का आपको यहाँ पर कर देना है। क्या समान सिविल संहिता यूसीसी में निम्न विषयों को शामिल किया जाना चाहिए? यानी कि यहाँ पर जो बहुविकल्प है, जैसे कि विवाह है और विवाह विच्छेद है, तलाक वगैरह है, वसीयत द्वारा उत्तराधिकार है या उत्तराधिकार है, लिव इन रिलेशनशिप है, इन सभी का जो आप कर रहे हैं तो इनमें से कौन कौन से पर आप कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा धर्म आधारित पारिवारिक कानूनों के कई प्रावधानों में पुरुषों एवं महिलाओं के अधिकारों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। क्या आप सहमत हैं कि इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त किया जाना चाहिए? बिल्कुल सहमत है, यानी कि जो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या विवाह विच्छेद तलाक का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए? बिल्कुल अनिवार्य रूप से यहाँ पर पंजीकरण होना चाहिए। यदि विवाह विच्छेद होता है या तलाक होता है तो उसका भी पंजीकरण होना जरूरी है। क्या सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होने वाले विवाह विच्छेद तलाक के एक जैसे आधार होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, तो यहाँ पर एक जैसा होना चाहिए। क्या विवाह विच्छेद तलाक की स्थिति में भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस के लिए एक समान विधि होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या आप सिविल संहिता यूसीसी के प्रभावी होने से पारिवारिक विवादों में कमी आएगी तथा विविध प्रक्रिया अधिक प्रभावी रूप से सरल बनेगी? बिल्कुल बनेगी। यहाँ पर आप इसमें यस कर सकते हैं। क्या समान सिविल सेवा संहिता यानी कि संहिता यूसीसी के अंतर्गत सभी समुदायों में पुरुषों महिलाओं के लिए समान संपत्ति अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल, महिला और पुरुष में समान संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। यूसीसी में सहमति से लिव इन संबंधों में रहने वाले महिलाओं एवं पुरुषों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान होना चाहिए? बिल्कुल, यदि ऐसा होता है तो होना चाहिए, आपकी सहमति आपको देनी है। क्या समान सिविल संहिता यूसीसी में लिव इन संबंधों में रहने वाली महिला एवं पुरुषों के रजिस्ट्रेशन
से इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, बिल्कुल की जा सकेगी। क्या लिव इन संबंधों की समाप्ति पर विवाह विच्छेद के फलस्वरूप जो अधिकार निर्मित होते हैं वैसे ही अधिकार निर्मित होने चाहिए। यहाँ पर जो इसमें दिया हुआ है आपकी क्या राय है, मैं यहाँ पर हाँ कर रहा हूँ। क्या समान सिविल संहिता यूसीसी के अंतर्गत लिव इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं एवं उनसे जनित संतानों के भरण पोषण के लिए प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। यदि लिव इन रिलेशनशिप में हो और फिर उसके पुत्र हो जाए तो उनका रिलेशन जो भरण पोषण है वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए, ये भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। क्या लिव इन में रहने वालों के लिए उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया जाए, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी राय दे, मैं यहाँ पर हाँ कर रहा हूँ। क्या बहुविवाह प्रथा से महिला के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते हैं, यहाँ पर हाँ। क्या समान सिविल संहिता से समाज में प्रचलित रूढ़िवादी सामाजिक प्रथाओं को समाप्त किया जा सकेगा, बिल्कुल किया जा सकेगा। क्या स्व अर्जित संपत्ति का वशे द्वारा निस्तारण करने हेतु एक जैसे प्रावधान होना चाहिए, स्व अर्जित संपत्ति यानी कि अपने द्वारा जो अर्जित की गई है उसका निस्तारण करने हेतु एक जैसे प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल हाँ। क्या उत्तराधिकार से संपत्ति के निस्तारण के समान प्रावधान होने चाहिए, बिल्कुल हाँ होना चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार से करके आपकी यहाँ पर राय देनी चाहिए सभी को, जो भी आप देना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपने लिखा है, आपने जो भी जवाब दिए हैं, यहाँ पर आप रिमार्क कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ पर सुझाव सबमिट करें, यहाँ पर आप क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे सर्वे सेव सक्सेसफुली हो जाता है तो वापस आप यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप फिर से दूसरा कर सकते हैं। सर्वेक्षणता पूर्णता 09% इस प्रकार से है। आपका सर्वे पूर्ण सुरक्षित एवं गोपनीय है, यानी कि ये आपका जो सर्वे है बिल्कुल गोपनीय रखा गया है। यहाँ पर फिर से दूसरा आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर से नया शुरू कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपको करना है। और सभी जो कक्षा अध्यापक हैं अपने बच्चों के द्वारा यानी कि कक्षा में उनको करना अनिवार्य कर दिया गया है कि ऐसा जो है आदेश भी किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए जानकारी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें ताकि शिक्षा विभाग संबंधित या अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।